नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और अमरनाथ यात्रा के 2 रास्ते हैं। पहला है पहलगाम मार्ग और दूसरा है बालटाल मार्ग। तो आज की इस वीडियो में हम बालटाल मार्ग के बारे में सब कुछ जानेंगे। यात्रा में आपको कितना समय लग जाएगा, कितने दिनों की ट्रिप आपको प्लान करनी होगी, रास्ते में कहाँ कहाँ आपको रुकना होगा, टेंट के रेट्स क्या हैं, घोड़े खच्चर के क्या रेट्स हैं और टोटल आपका कितना खर्च होगा अगर आप बालटाल वाले रास्ते से जाते हैं तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, यात्रा का रजिस्ट्रेशन तो आप पहले ही करा सकते हैं। 15 अप्रैल से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको ये डिसाइड कर लेना होगा कि आप पहलगाम वाले रूट से यात्रा करेंगे या फिर बालटाल वाले रूट से, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। उसके बाद आपकी यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू और कश्मीर से। जम्मू तवी तक आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या बाय बस, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आ सकते हैं। फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना होगा। जम्मू तवी पहुंचकर सबसे पहले आपको बनवाना होता है अपना RFID कार्ड। जम्मू कश्मीर स्टेशन के बाहर ही अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए RFID कार्ड की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना ज़रूरी है और 15 से 20 मिनट में ही आपका RFID कार्ड बनकर आपको मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन के अलावा भगवती नगर बेस कैंप में भी RFID कार्ड बनवाने की व्यवस्था की जाती है। RFID कार्ड बनवाने के बाद यात्रियों को जाना होता है भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर में कॉन्वॉय के द्वारा भक्तों को पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा अमरनाथ की यात्रा कराई जाती है। भगवती नगर बेस कैंप में आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि रहने के लिए भगवती नगर यात्री निवास बना हुआ है, खाने पीने के लिए लंगर लगे होते हैं और दूसरे दिन भक्तों को यहां से सुबह सुबह पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा में बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए निकाला जाता है। बस के चार्जेस की अगर हम बात करें तो भगवती नगर से बालटाल तक जाने के लिए बस का किराया 500 से 800 रुपए तक अलग अलग बसों का अलग अलग चार्ज किया जाता है और ये बस टिकट भी आपको पहले से ही शाम को ही लेकर रख लेनी है, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह 2:30 से 3 बजे के करीब ही पूरी कॉन्वॉय फोर्स अमरनाथ यात्रा के लिए निकलती है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर यात्रा सिम की भी व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए आपको 250 से 300 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। यहाँ आपको एयरटेल और जियो का सिम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड सिम्स काम नहीं करती हैं। अगर पहले से आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो काम करेंगी, लेकिन प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करता। और अगर आप कॉन्वॉय के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो बेस कैंप के पास ही बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज भी हैं, जहाँ से आप कोई भी कैब बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपसे 3,500 से 4,000 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा मार्ग में जगह जगह आपको लंगर की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप भर पेट खाना खा सकते हैं। जगह जगह आपको मेडिकल सुविधा देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको CRPF और ITBP पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती भी दिख जाएगी, जिससे आपके मन में अगर कोई भी डर है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको बिना किसी डर के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर पहुंचना है। आपकी यात्रा में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सुबह सुबह निकल जाते हैं भगवती नगर बेस कैंप से तो शाम होते होते आप पहुंच जाएंगे बालटाल। यहाँ आपको पार्किंग की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ आपको टेंट्स भी मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप बालटाल रूट से जाते हैं तो सेम डे आप दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। तो अगर आपके पास सामान है तो आप यहाँ बालटाल में ही टेंट में सामान को छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको 400 से 500 रुपये तक प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट मिल जाएगा। यहाँ आपको सोने के लिए गद्दे, तकिए और रजाई भी दी जाएगी, तो आप यहाँ पर पर्सन के हिसाब से टेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो पूरा टेंट भी आप बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे, जहाँ जाके आप खाना खा सकते हैं और इसी दिन आपको यहाँ पे नाइट में स्टे करना है, क्योंकि फिर सुबह सुबह आपको निकलना होगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए।
सुबह सुबह 2-2:30 बजे के करीब उठकर आपको रेडी हो जाना है और आपको लाइन में लगना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो परमिट बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी चेकिंग की जाती है और रजिस्ट्रेशन की चेकिंग के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। तो सबसे पहले आपको डोमेल गेट पहुंचना होगा, वहां आपका परमिट भी चेक होगा और जो सामान आप ऊपर पवित्र गुफा तक ले जा रहे हैं उस सामान की भी चेकिंग होगी। बालटाल बेस कैंप से डोमेल तक आपको लंगर मिल जाएंगे। सुबह सुबह अगर आपको चाय, ब्रेड या फिर किसी नाश्ते की ज़रूरत है तो वो नाश्ता भी आपको रास्ते में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठकर पहुँच जाएं डोमेल गेट तक, क्योंकि सामान चेकिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद यहीं से आपकी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है और जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं वो यहीं से घोड़ा, खच्चर या पालकी ले सकते हैं। और अगर घोड़े खच्चर के चार्जेस की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से तो 3,000 रुपये का चार्ज फिक्स किया जाता है, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो घोड़े खच्चर वाले इस चार्ज को बढ़ा देते हैं और वो आपसे 4,000 से 5,000 रुपये तक भी चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों, पहले गुफा के पास रुकने की अनुमति होती थी, तो अगर आप बालटाल मार्ग से जाते थे और गुफा तक पहुंचने में आपको थोड़ा लेट भी हो जाता था तो आप वहां रुक सकते थे और अगले दिन वापस आ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गुफा के पास रुकना अलाउड नहीं होता है, तो आपको सेम डे ही वापस आना होता है। इसीलिए यात्रा की शुरुआत जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा है। वैसे इस रास्ते से उतरना आसान होता है। जब आप बालटाल रूट से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो चढ़ाई के दौरान 4-5 किलोमीटर आगे पहुंचकर आप आ जाएंगे बरारी टॉप। यहाँ पे आपको लंगर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और चाहें तो थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। बरारी टॉप से आगे जाने पर आपको 2 रास्ते देखने को मिल जाते हैं। पैदल जाने वालों के लिए रास्ता अलग हो जाता है और घोड़े खच्चर के लिए रास्ता अलग हो जाता है। तो अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ से आगे का रास्ता आपको आसान लगेगा। बरारी टॉप से भी आगे जाने पर आपको मिलेगा संगम। संगम वो जगह है जहाँ पहलगाम से आने वाले भक्त और बालटाल मार्ग से आने वाले भक्त दोनों का रास्ता एक हो जाता है। पूरे रास्ते आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे। थोड़ा आगे आपको मिलेगा घोड़ा पड़ाव। यहाँ से आगे घोड़े नहीं जा सकते क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। आगे करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है जो कि आपको तय करना है। गुफा तक पहुंचकर अगर आप चेंज करना चाहते हैं या फिर नहाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। गर्म पानी की सुविधा आपको मिल जाएगी। 100 से 150 रुपये तक का चार्ज आपको देना होगा। फिर आप ऊपर जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये यात्रा जुलाई-अगस्त के महीने में होती है। बारिश का समय होता है तो अक्सर रास्ते में आपको बारिश मिल जाती है, तो आपको बहुत सावधानी से रास्ता तय करना होगा। रास्ते में फिसलन हो जाती है। आपको अपने साथ गर्म कपड़े, रेन कोट्स ये भी रखने होंगे। दर्शन करने के बाद आपको सेम डे ही वापस भी आना है। वापसी में समय कम लगता है, 4 से 5 घंटे में आप नीचे उतर जाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम टोटल खर्च की बात करें तो भगवती नगर बेस कैंप पहुंच के जो आपका खर्च होने वाला है वो बस की टिकट पे होगा। आप मान के चलें कि 800 रुपये तक आप बस की टिकट बुक करेंगे और अगर पूरी यात्रा के दौरान आपने 3 नाइट का स्टे किया तो आप मान के चलिए 1500 रुपये आपके खर्च होंगे। तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा भी रखें तो 4 से 5,000 रुपये तक में बालटाल मार्ग से आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।